Hello everyone, this is Lovely Sabat and I welcome you all to my channel Love Civil Engineering. I hope आप सब लोग अच्छे हो, सेफ हो. इन लास्ट 2 days हमने बहुत कुछ झेल लिया, स्पेशली इन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. मैं भी ओडिशा की रहने वाली हूँ. सो वी हैव फेस द साइक्लोन एंड एज यूजुअल 3 महीने से जो कोरोना क्राइसिस चल रहे हैं वो भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं. होप कि सारे सिचुएशंस अंडर कंट्रोल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए एंड हम वापस अपनी लाइफ में नॉर्मल जीना स्टार्ट कर दें. सो विद दिस होप लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो लास्ट क्लास हमने देखा था आरसीसी रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन हम पढ़ रहे हैं एंड लास्ट क्लास हमने देखा था कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है. हमने ये लास्ट क्लास का पेज है. अगर आपने नहीं देखा है मेरा लास्ट वीडियो तो प्लीज़ लिंक पे गिवन है. मैंने अभी तक आरसीसी रिलेटेड 2 वीडियोस बनाए हैं, एक बेसिक्स और एक एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम. आप प्लीज़ उन्हें देखिए. इट कंटेन्स ऑल द बेसिक्स एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आई होप सो. तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप देखिए उसको. हमने लास्ट क्लास बीम का पूरा एनालिसिस पढ़ा था और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था और हमने कुछ इम्पॉर्टेंट गेट क्वेश्चंस किए थे. मिनिमम 4 से 5 गेट क्वेश्चंस हमने किया था. ठीक है, तो आज हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के थोड़ा और आगे चलेंगे. आज हम डिज़ाइन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे. डिज़ाइन प्रॉब्लम्स कैसे किया जाए आसान तरीके से, वो हम आज ट्राई करेंगे. ठीक है, अब देखो डिज़ाइन प्रॉब्लम आपको कहाँ कहाँ पे आएगा. ठीक है, आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें तो पक्का आने वाला है. ठीक है, बाकी रहा गेट गेट या फिर आईएएस में बोल दो तो गेट एग्जाम में आपको डायरेक्ट फार्मूला रिलेटेड या फिर एक छोटा सा जैसे ट्रिक होता है वैसे ट्रिक रिलेटेड आपको डिज़ाइन क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि छोटे से बन सके, छोटे से बाय फार्मूलाज वैसे आ सकते हैं. लेकिन पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको गेट में तो आएंगे नहीं, बट फॉर दोज बीटेक स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर दे रहे हैं अभी, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा आज का ये जो वीडियो है. तो प्लीज़ आप लोग सब देखो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जो हमारा मेन डिज़ाइन प्रॉब्लम है ना, उसको हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले टाइप का प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको विड्थ, डेप्थ, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर क्या बोलते हैं अल्टीमेट मूवमेंट, ये सब गिवन होगा. ठीक है, आपको बस एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा. मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था कि 2 तरह के आरसीसी प्रॉब्लम्स होते हैं. एक होता है आपका एनालिसिस प्रॉब्लम जिसमें बस एमओआर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होता है. दूसरा टाइप का प्रॉब्लम होता है आपका डिज़ाइन प्रॉब्लम. ठीक है, डिज़ाइन प्रॉब्लम में आपको एएसटी निकालना पड़ेगा, फिर आपको कितने नंबर ऑफ बार्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है, फिर आपको स्पेसिंग्स निकालने पड़ेंगे, ये सब निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है कि आपको BDMU मतलब कुछ डाटा गिवन होगा और फिर आपको एएसटी निकालना पड़ेगा. और सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको कुछ भी गिवन नहीं होगा, डायमेंशंस नहीं गिवन होंगे, सिर्फ आपको लोड गिवन हो सकता है या फिर मूवमेंट गिवन हो सकता है. ठीक है, या फिर यूजुअली लोड ही गिवन रहता है, नहीं तो मूवमेंट गिवन रहेगा. और आपको BD निकालना है, पूरा डिज़ाइन करना है और फिर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना है. ठीक है, तो ये 2 टाइप के प्रॉब्लम्स है. आपके गेट में आप देख सकते हो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने वाले. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, लेकिन ये ये ट्रायल मेथड में होता है तो ये लेंदी होता है. ये आपके सेमेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम में आ जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं. अगर कुछ डाटा गिवन है तो क्या करेंगे, आप लोगों को याद होगा फर्स्ट स्टेप होगा हमारा टू कैलकुलेट एक्सियम मैक्स. ठीक है, ये क्या होता है, ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है. ठीक है, पहला स्टेप है हमारा एक्सियम मैक्स निकालना. तो इसके रिलेटेड हमारे जो IS 456 कोड बुक में क्लास नंबर 38.1 में मेंशन्ड है, बट वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस वैल्यूज. ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था. FE 250, 415, 415 एंड 500 के लिए एक्सियम मैक्स का वैल्यू है 0.53D, 48D, 0.46D. ओके,
तो ये वैल्यू यूज करके एक्सयू मैक्स निकाल दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्यू लिम इंटू एफ सी के बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट कर दो। और क्वेश्चन में हमारा गिवन है एम यू, और हम लोग निकाल लिए एम यू लिमिटिंग। ठीक है, एफ सी के गिवन होगा क्वेश्चन में, बी और डी सब गिवन होगा, बस एम यू लिम निकाल दो। उसके बाद देन यू कंपेयर कि कौन सा सेक्शन आ रहा है। ठीक है, अगर एम यू इज इक्वल टू एम यू लिन आ गया, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है और जो हमने कैलकुलेट किया वो दोनों इक्वल आ गया, देन इट विल बी अ बैलेंस सेक्शन। ठीक है, बैलेंस सेक्शन है तो कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू टेंशन लगा दो और एएसटी निकाल दो इस इक्वेशन से। ये भी हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। कॉम्प्रेशन साइड में, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये कॉम्प्रेशन का है, ये टेंशन का है। ठीक है, कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू टेंशन 0.36 एफसी के एक्सयू मैक्स। यहाँ पे देखना बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू मैक्स होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे हम एक्सयू कैलकुलेट करना नहीं कर सकते तो डायरेक्ट एक्सयू मैक्स डालो और यहाँ से एएसटी निकाल दो। ठीक है, अगर एम यू लेस देन एम यू लिम आ गया तो क्या हो गया, ये हमारा हो सकता है कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोल सकते हैं। और फिर ये फॉर्मूला जो टेंशन साइड का जो फॉर्मूला है वो यूज करके डायरेक्ट एएसटी निकाल दो। यूजुअली ये फॉर्मूला इजी होता है। ठीक है, 0.87 एफ वाई ए एस टी डी 1 माइनस एफ वाई बाई एफ सी के ए एस टी बाई बी डी। ठीक है, ये डाल दो और यहाँ पे ए एस टी अननोन है, निकल जाएगा। इससे रिलेटेड हम अभी आगे दो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, सो जस्ट कीप पेशेंस। ये थोड़ा सा थ्योरी समझ लो, मतलब ये थ्योरी कहीं पे नहीं है, बस स्टेप्स हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ताकि यू कैन कीप अ नोट ऑन इट। आप लोग नोट्स बना के रख लो और जब भी आप न्यूमेरिकल में कहीं खो जाते हो या फिर सपोज कुछ महीने बाद आप भूल गए, देन यू जस्ट टेक आउट दिस पेज एंड यू जस्ट रिवाइज इट एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ओके, ठीक है। और अगर एमयू गलती से एमयू लिमिटिंग से ज्यादा आ गया, मतलब क्वेश्चन में जो एमयू गिवन है या फिर लोड गिवन होगा, अगर आपने एमयू निकाला और वो अगर एमयू लिमिटिंग से ज्यादा आ गया ना, तो वो क्या हो जाता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है। और हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन नहीं करते। ठीक है, तो हम इसको फिर रीडिजाइन करेंगे। ठीक है, चलो ये पार्ट आपको होप समझ में आ गया होगा। एक्सयू मैक्स निकालो, एमयू लिमिटिंग निकालो, फिर एमयू और एमयू लिमिटिंग को कंपेयर करो और जो कंडीशन आपका आता है उस हिसाब से फॉर्मूला डालो और एएसटी निकाल दो। सिंपल। ठीक है, और आगे अगर पूछा होगा नंबर ऑफ बार्स निकालना है तो नंबर ऑफ बार्स निकाल देना। ठीक है, बट बेसिक क्या है, एएसटी निकाल दो। ठीक है, फिर स्पेसिंग निकाल देना, फिर एएसटी के लिए चेक भी कर लेना, क्योंकि हमारा जो आईएस कोड है ना, वो मिनिमम रेनफोर्समेंट और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट के वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो ये सब भी हमें चेक करना पड़ेगा। हम एंड में देखेंगे वो कैसे करते हैं। ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग ओनली आई विल गिव यू द कोड स्पेसिफिकेशंस आल्सो। ओके, क्योंकि वो अगर पहले बताने लगूं तो पूरा थ्योरी हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आओ जाओ, अगर कुछ भी नहीं दिया होगा, ठीक है, तो अगर सिर्फ लोड गिवन होगा कि एक बीम पे इतना लोड लग रहा है, आगे देखेंगे, तो क्या करना है, पहले एमयू निकालो। ठीक है, लोड से मूवमेंट निकालो, फिर मूवमेंट से अल्टीमेट मूवमेंट निकालो। तो ये कैसे करोगे, इनटू 1.5 फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो डब्ल्यू यू अल्टीमेट लोड निकल जाएगा। क्वेश्चन में आपका अगर डब्ल्यू गिवन होगा, टोटल लोड एक्टिंग गिवन होगा, तो उसमें 1.5 फैक्टर मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू यू निकाल दो, उसके बाद एम यू निकाल दो। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एजम्पशन लेना है कि जो टोटल डेप्थ होगा हमारा बीम का, वो यूजुअली कहाँ से क्या लिमिट में हम लोग ले सकते हैं, L/12 टू L/15। ये L क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्पैन। ठीक है, L/12 टू L/15। और बी क्या हम एज्यूम कर सकते हैं, बी एज्यूम कर सकते हैं कि जो डेप्थ होगा हमारा उससे हाफ टू 1/3। ठीक है, मतलब डेप्थ जितना होगा ना, विड्थ उसका आधे से फिर 1/3 तक ले सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद एमयू कैसे निकालोगे? अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक फॉर्मूला है, WL²/8 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, विथ यूडीएल। ठीक है, यूडीएल क्यों लेते हैं? क्योंकि लाइव लोड जो लगता है, तो लाइव लोड प्लस हमारा हो जाता है सेल्फ वेट ऑफ द बीम भी आ जाता है इसमें, और लाइव लोड भी आ जाता है। ठीक है, और अगर कैंटिलीवर होगा तो WL/2। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस टाइप का बीम है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप उसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान के चलना। ठीक है, ठीक है। फिर कैलकुलेट डी फॉर द सेक्शन बाय अज्यूमिंग इट टू बी अ बैलेंस सेक्शन। अगर आपको तो पता नहीं है कि ये अंडर रेनफोर्स्ड है कि ओवर रेनफोर्स्ड है कि क्या है, तो ये मान के चलना कि MU इज इक्वल टू MU लिमिटिंग। ठीक है, बैलेंस सेक्शन, यहाँ पे क्या देखा हमने? बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस सेक्शन मान के चलना, MU इज इक्वल टू MU लिमिटिंग। और फिर यहाँ इस इक्वेशन से हमारा क्या हो जाएगा? D निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, इस इक्वेशन से हमारा क्या D निकल जाएगा। और फिर चेक कर लो, जो D हमने अज्यूम किया था, अगर वो हमारा कैलकुलेटेड D से ज्यादा आया, देन वी आर ऑन द ओके साइड। ठीक है, मतलब हमने अज्यूम किया था 500, ठीक है, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड आया 450, मतलब वी आर ऑन द सेफर साइड। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, देन हमें फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा। मतलब फिर से B अज्यूम करो, फिर से D अज्यूम करो, फिर W तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये सब होगा। फिर क्या होता है? कैलकुलेट AST, नंबर ऑफ बार्स एंड स्पेसिंग। ये लास्ट स्टेप है आपका। ठीक है, समझ में आया? अगर कुछ गिवन नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? पहले टोटल लोड निकाल दो, फिर अल्टीमेट लोड निकालो, फिर अल्टीमेट मूवमेंट निकालो, फिर D और B अज्यूम करो। इन दोनों में से कोई एक चीज को अज्यूम करो, फिर बैलेंस सेक्शन मान के चलो, फिर उधर से D निकालो, फिर चेक कर लो कि जो किया है वो सही, जो D निकला है वो सही निकला है कि नहीं, और उसके बाद AST निकालो, नंबर ऑफ बार्स और स्पेसिंग्स निकाल दो। क्लियर है आपका? दो तरह के प्रॉब्लम। अब हम जा रहे हैं इनटू न्यूमेरिकल। हम दो न्यूमेरिकल करेंगे, एक इसके टाइप का और एक इसके टाइप का। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल्स। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज 300 into 700, मतलब ये डायमेंशंस गिवन है, इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 150 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन में हमारा B दे दिया है, D भी दे दिया है, और ये M भी दे दिया है। मतलब ये किस कैटेगरी में आता है? कैटेगरी 1, जिसमें इंफॉर्मेशन आर गिवन। देन डिफाइन द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये क्या पूछा है? AST पूछा है। ठीक है, मैं एक अलग पेन यूज कर लेती हूँ। ये AST पूछा है इसमें। ठीक है, इफ M20 कंक्रीट इज यूज्ड एंड Fe415 स्टील इज यूज्ड। ठीक है, चलो अभी सेमेस्टर एग्जाम में क्या करना, आप इसको डिटेल में ऐसे लिखना। ठीक है, इसी के आपके 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, चाहे आगे गलती भी हो कोई बात नहीं, यहीं पे आपको डायग्राम अच्छे से बनाना और गिवन डाटा लिखना। लेकिन गेट में क्या होता है, उतना टाइम नहीं होता है, तो फटाफट आपको सीधा क्वेश्चन देख के फॉर्मूला डाल के आपको डायरेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए इतना डिटेल में लिखा ताकि आप जब पढ़ोगे आपको आसानी होगा। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बना दिया B और D। ठीक है, देखो B लिख लिया, D लिख लिया। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में गिवन है कि इफेक्टिव कवर जो है वो हम 40 mm लेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव कवर इज 40 mm, और ये जो D है ये टोटल डेप्थ D है, तो इफेक्टिव कवर माइनस कर देने से हमारा क्या आ जाएगा? इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा। हमने पढ़ा था ये इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है? सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट टू टॉप फाइबर का जो डिस्टेंस है, ये D। ठीक है, तो टोटल डेप्थ से इफेक्टिव कवर को हटा दो तो स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा।
फिर M दिया हुआ है, FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 20 दिया है, M20 और FE 415 से FY। क्लियर है आपको? ठीक है, फिर पहला स्टेप क्या है, XU मैक्स निकालो, फॉर्मूला यूज करो 0.48 FD फॉर FE 415। फिर क्या स्टेप है, MU लिम जैसे पढ़ाया था अभी 2 मिनट पहले, सेम Q लिमिट BD स्क्वायर FC के, ठीक है, डाल दो, आ गया फॉर्मूला, सब कुछ गिवन है, FC के गिवन है, B गिवन है, D गिवन है। और फिर MU क्या होगा, 1.5 इंटू M, क्योंकि क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो बेंडिंग मोमेंट खाली दिया है, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट तो वो MU होता, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, सिर्फ M गिवन है, तो हमें MU निकालना पड़ेगा, ये भूलना मत। तो 1.5 इंटू 150, तो ये आ गया इतना। अब क्या करोगे, अब कंपेयर करोगे MU और MU लिमिटिंग से, ठीक है, तो लो कंपेयर कर लो, क्या आ जाता है इसमें, MU इज लेस देन MU लिमिटिंग, ठीक है, देख लो वैल्यूज, ये MU लिमिटिंग है और ये MU है, तो ये कम आ गया इससे, तो कम आ गया, तो कम आ गया, तो हमने पढ़ा था टेंशन साइड से लगा दो फॉर्मूला 0.87 D 0.42 XU, लेकिन इसमें क्या है, XU कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दूसरा जो नेक्स्ट D कॉमन लेके फिर यहाँ पे XU बाई D का फॉर्मूला लगा देना है, तो ये वाला FY बाई FC के इंटू AST बाई BD, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कैसे याद रखना है, क्या याद रखना है, ठीक है। मेरे सारे वीडियोस कनेक्टिंग है, तो आप प्लीज इनको कंटिन्यूअसली वॉच कीजिए, ठीक है। अगर आपको फिर कुछ छूट जाता है ना, तो आप बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे सारे वीडियोस फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो अभी चलो MU जो कैलकुलेट किया है, MU वैल्यू डाल दो, सारे वैल्यूज डाल दो, ठीक है। FY FC के AST तो निकालना है, B इंटू D सब गिवन है, सारे वैल्यूज डाल दो और फिर उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व ये कैलकुलेटर में इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर AST के 2 वैल्यूज आएंगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, छोटा वाला ने ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये वाला जो रीजनेबल है, ये तो बड़ा बहुत बड़ा आ जा रहा है, तो ये वाला वैल्यू आप अडॉप्ट करोगे, सो दिस विल बी योर AST, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम नंबर ऑफ बार, स्पेसिंग वगैरह सब निकाल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कैसे। होप ये आपको क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ पे जो स्टेप्स बोला था फर्स्ट पेज में, पूरा सेम है वैसे, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप एक बार ध्यान से देख लो, XU मैक्स, MU लिमिटिंग, MU कंपेयर MU एंड MU लिमिटिंग, आपको एक अंडर रेनफोर्स की ओवर रेनफोर्स कुछ आएगा कंक्लूजन, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, AST निकाल दो, ठीक है, वेरी सिंपल। चलो आई होप ये क्लियर हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट, ठीक है, ये देख लो, एन RCC बीम इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ UDL दिया गया, लोड दे दिया गया है, ठीक है, W। देखो लोड में भी अल्टीमेट लोड नहीं दिया गया है, सिर्फ लोड दिया गया है, सो दिस इज नॉट WU, दिस इज W इंक्लूसिव ऑफ इट्स सेल्फ वेट, ठीक है। मतलब क्या, ये जो लोड है इसमें सेल्फ वेट इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा गया होता ना, तो आपको सेल्फ वेट अलग से कैलकुलेट करना पड़ता और फिर इसके साथ ऐड करना पड़ता, ठीक है। सेल्फ वेट क्या होता है, B इंटू D, मतलब जो डायमेंशन इंटू लेंथ इंटू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, सॉरी डेंसिटी बोल रही हूँ, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, नॉट डेंसिटी, इट्स यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। और हम लेंथ लेते हैं 1 मीटर, हम लोग जो भी डिजाइन करते हैं पर मीटर के लिए करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 25 लेते हैं, 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर सेल्फ वेट, अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा हुआ ना, तो आपको सेल्फ वेट ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से, फिर यू हैव टू ऐड विद दिस, ओके। लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट, सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट, देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। फिर द इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम इज 8 मीटर, ठीक है, ये क्या दिया गया है, L इफेक्टिव गिवन है।
डिजाइन द बीम फॉर फ्लेक्चर ओनली, सिर्फ फ्लेक्चर में अभी हम लोग देख रहे हैं, शेयर में गए नहीं है तो सिर्फ फ्लेक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, तो डिजाइन करने बोला गया। देखो आपको बी नहीं, डी नहीं, एमयू नहीं, कुछ नहीं गिवन है, बस लोड ही गिवन है। ये टाइप 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहले लिख लो गिवन डाटा। टोटल लोड क्या होता है, गिवन यूडीएल प्लस सेल्फ वेट, लेकिन सेल्फ वेट इंक्लूडेड है तो डब्ल्यू यही होगा। एफसी के एफ वाई एल इफेक्टिव हो गया, गिवन है। फिर देख लो डब्ल्यू यू कैलकुलेट करो कैसे, फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं 1.5, ये आ गया। एमयू कुछ भी नहीं गिवन है तो कौन सा बीम कंसिडर करोगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, मैंने बोला था। ठीक है, तो डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बाई 8 कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा एमयू। ठीक है, यहाँ पे ना 2 तरीका है और वो आप पे डिपेंड करता है। आप स्टार्टिंग में ही एजम्पशंस ले लो कि जो डी है आपका एल बाई 12 होगा या फिर एल बाई 13, जो भी एल बाई 12 टू एल बाई 13 के बीच के वैल्यूज हैं, आप स्टार्टिंग में आप अज्यूम कर सकते हो। ये एक तरीका है, अज्यूम करके रखो। ठीक है, अदरवाइज हम लोग बाद में देखेंगे स्टेप। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, फिर एमयू निकाल दिया, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, बी और डी फाइंड आउट करने में। ठीक है, एस कुछ भी मेंशन नहीं है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो सेक्शन हम डिजाइन कर रहे हैं वो एक बैलेंस सेक्शन है। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू मैक्स, और एक्सयू मैक्स क्या होता है फॉर एफ 415 0.48 डी, तो एक्सयू मैक्स बाई डी क्या होता है 0.48। ठीक है, ये वैल्यू बार बार पढ़ चुके हम लोग। फिर एमयू लिमिटिंग क्या होगा, क्यू लिमिटिंग एफ सी के बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमने पढ़ा था 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर फॉर एफ 415। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करेंगे, यूजुअली बी क्या होता है डी बाई 2 टू डी बाई 3 हमने पढ़ा था, लेकिन यूजुअली हम लोग फॉर डिजाइन सेक्शन हम लोग डायरेक्ट लेते हैं 250, 300, 350 mm ट्रायल बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं फॉर ट्रायल बेसिस हम लोग 250, 300 कहीं से एक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम, देखो ये जो स्टेप है ना ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा फॉर ईच इंडिविजुअल। अब कोई बोलेगा मैं 300 अज्यूम करूंगा, कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ट्रायल मेथड है, अगर गलत आया देन रीडिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया b इज इक्वल टू 250 mm। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे डालो, एमयू लिमिटिंग कैलकुलेट किया है हमने, जो हमारे क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये 300 डाल दो, 300 इंटू फॉर्मूला, यहाँ से डी आपका निकल जाएगा 538 बहुत एक ऑड नंबर है फॉर बीम डेप्थ। ठीक है, मेशॉन जो है वो कैसे कैलकुलेट करेगा भाई, कैसे कास्टिंग करेगा 538 का, इसलिए उसको राउंड ऑफ कर देना 540। ठीक है, अब देखो हमने, अगर आपने अज्यूम किया होगा L बाई 12, मैंने किया L बाई 12। ठीक है, आप कर सकते हो L बाई 13 या फिर दोनों के कोई बीच के वैल्यूज। ठीक है, मैंने लिखा है L बाई 12, तो ये कितना आया मेरा 6.66। ठीक है, और हमने जो अभी कैलकुलेट किया ये कितना आया 540, मतलब हमने जो अज्यूम किया था और जो रिक्वायर्ड है वो उससे छोटा आया कि नहीं, मतलब वी आर ऑन द सेफर साइड, सो आवर डिजाइन इज ओके, मतलब आप अभी तक आप सही रास्ते पे जा रहे हो, गलती नहीं हुआ है। ठीक है, अब चलो अज्यूमिंग इफेक्टिव कवर ऑफ 40 mm, हम लोग बीम के लिए यूजुअली कवर, क्लियर कवर क्या लेते हैं हम लोग, इसका भी स्पेसिफिकेशन है IS कोड में, मैं बता दूंगी आपको बाद में। क्लियर कवर है 25 mm प्लस 25 to 30 mm लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव कवर लेंगे हम लोग 40 mm, ये भी आप अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल डेप्थ क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, तो आ गया आपका टोटल डेप्थ कैपिटल D हो गया 580 mm। सो आपका डायमेंशन क्या हो गया 250 इंटू 580 mm। ठीक है, B तो लिया था 250 एजम्पशंस में, B लिया था 250 और D आपका फॉर्मूला से कैलकुलेट करके आ गया 580। ठीक है, फिर अभी निकाल दो ST,
MU लिमिट MU इज इक्वल टू 0.85 AST D माइनस 0.42 XU मैक्स। XU मैक्स अभी तो D का वैल्यू तो आ गया 540, तो XU मैक्स का वैल्यू निकाल दो और इसमें डाल दो, और देखो सब गिवन डाटा डाल दिया मैंने और AST आपका निकल जाएगा ये फॉर्मूला से। क्लियर है आपको? अभी क्या है देखो, चेक फॉर द मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। अभी क्या है, कोई कुछ भी देगा, कितना भी रेनफोर्समेंट आया, कोई चेक करने का तो लिमिट है नहीं, विद डायमेंशन ऑफ द बीम का भी कोई चेक करने का लिमिट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो IS 456 कोड ने स्पेसिफिकेशन दिया है फॉर मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, कितना मिनिमम आप दे सकते हो, ठीक है, ठीक है, इससे कम नहीं होगा, ठीक है, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो वो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अगर सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो बीटेक कंटिन्यूइंग के हो तो दिस विल बी अवेलेबल इन द कोड बुक, ठीक है। तो 0.5 BD/FY बस फॉर्मूला डालो, ये आ गया 276। अब देखो जो हमने AST कैलकुलेट किया था 1927.25 और आया कितना 276, मतलब ये ज्यादा है कि नहीं, मिनिमम ये होना चाहिए, इससे ज्यादा होने से चलेगा, इससे कम होने से नहीं चलेगा। और हमारा कितना आया, इससे ज्यादा आया, सो ओके, हमारा कैलकुलेशन सही है। अब देख लो नंबर ऑफ बार्स, अब AST तो बता दिया, लेकिन कितने नंबर ऑफ बार्स है, कौन से साइज का बार यूज करोगे, ये भी आपको ही एक इंजीनियर को ही बताना पड़ता है, मिस्त्री लोगों को, ठीक है, डिजाइन में मेंशन करना पड़ता है, तब जाके वो मटेरियल्स ऑर्डर होते हैं और वो आते हैं और वो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो लेट अस प्रोवाइड 25 mm 5 बार। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप वही बार को लेना, अगर नहीं होगा तो आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। इसके भी स्पेसिफिक, हर चीज का स्पेसिफिकेशन है इन कोड बुक, ठीक है। तो ये 25 mm 5 बार, तो एरिया ऑफ 1 बार कितना हो गया, ये सर्कुलर बार होते हैं, ठीक है, तो π/4 इंटू D², तो नंबर ऑफ बार क्या होगा, टोटल AST जो है, टोटल AST डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, तो 3.92 आया। अब 3.92 बार तो कहीं होता नहीं है दुनिया में, तो 4 बार, ठीक है, 4 बार्स आर प्रोवाइडेड। सो आप लास्ट में से लिख देना प्रोवाइड 4 25 mm 5 बार, 5 मतलब द डाया ऑफ द बार, ठीक है। अब देख लो, अब देखो ये सही है कि नहीं, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट कितना होगा, चेक कर लो, दिस इज अ चेक पॉइंट, ठीक है, चेक कर लो। तो हम लोगों ने कितना बार दिया, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 बार, तो ये आ गया, मतलब ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कितना था, एक्चुअली 1927 चाहिए था, और ये प्रोवाइड कर रहे हैं 1963, सो वी आर ऑन द सेफर साइड और नॉट। हमें चाहिए था इतना पैसा और हमारे पास है इतना पैसा, उस टाइप का हमें चाहिए था इतना एरिया ऑफ स्टील, लेकिन हम दे रहे हैं इतना एरिया ऑफ स्टील, सो वी आर ऑन द सेफर साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका AST और नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट्स बार, और फिर चेक भी कर लेना कि जो सही है कि नहीं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 तरह के क्वेश्चंस हमने बनाए, ठीक है। अब अच्छे से इसको दोबारा से वीडियो देखना, नोट्स बना लेना, इसको लिख लेना। आई गारंटी यू दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन क्लियरिंग योर फंडामेंटल्स, ओके। देखो कुछ कोडल प्रोविजंस है जो फटाफट हम कवर अप करेंगे। मिनिमम रेनफोर्समेंट जो बच्चे सेमेस्टर के लिए है उनको मिल जाएगा क्लॉज 26.5.1 में, ठीक है, ये पूरा क्लॉज है AS/BD 0.85/FY, ठीक है। फिर मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना दे सकते हो, इट शुड नॉट बी मोर देन 0.04 BD। ये डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका SSC वगैरह में या फिर कैंपस इंटरव्यू में, छोटे मोटे एग्जाम्स हैं, ठीक है, या फिर गेट में भी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ठीक है। BD दिया रहेगा और कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चंस पूछा रहेगा और आपको कैलकुलेट करके करेक्ट ऑप्शंस लगाने हैं। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितना है मैक्सिमम, ठीक है। साइड फेस रेनफोर्समेंट, जो बीम होता है उसके साइड में भी रेनफोर्समेंट देते हैं। कब देते हैं, जब उसका डेप्थ 750 mm से ज्यादा होगा। अभी हमारा कितना डेप्थ आया, यहाँ पे 540 आया, 580 आया, तो अगर 750 mm से ज्यादा आएगा तो उसमें दोनों साइड से साइड फेस रेनफोर्समेंट देते हैं, ठीक है।
और उसका टोटल एरिया शुड बी ग्रेटर देन 0.1% ऑफ द वेब एरिया होता है। ये सब एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, आपको मिल जाएगा कोड बुक्स में, लेकिन ये एक साथ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो फिर स्पेसिंग बीम, देखो बीम में तो आप दे दिए रेनफोर्समेंट, ठीक है, तो ये जो स्पेसिंग कितना होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हॉरिजेंटल स्पेसिंग क्या होता है, शुड नॉट बी लेस देन, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, डाया ऑफ द बार, और अगर डिफरेंट डाया यूज कर रहे हो तो डाया ऑफ द लार्जर बार, नहीं तो 5 mm प्लस नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट। सपोज आप 20 mm का कोर सेग्रीगेट यूज कर रहे हो तो 20 + 5 25 mm का आप स्पेसिंग दोगे। इन तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आप स्पेसिंग दोगे। समझ में आया, ये याद रखना। सिमिलरली वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बार, सपोज ये बीम है और ऐसे आपका रेनफोर्समेंट आ गया, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है तो ये कैसे फिक्स करोगे, उसके प्रोविजन है 15 mm, 2/3 ऑफ नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम डाया ऑफ द बार। इन तीनों से जो मैक्सिमम होगा वो दोगे, ठीक है। शेल बी मोर देन, मतलब इन तीनों से जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा वो आप वर्टिकल रेनफोर्समेंट डिसाइड करोगे, ठीक है। इन सब में से शॉर्ट क्वेश्चन भर भर के आ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये नॉमिनल कवर का क्लॉज देख लो 26.4.1, अगर आपके पास कोड बुक है उससे भी आप पढ़ सकते हो डिटेल्स में। मैंने डिटेल्स तो यहाँ पे लिख नहीं पाई, मैंने शॉर्ट में लिखा है कि फुटिंग में मिनिमम कवर होगा 50 mm, कॉलम में 40 mm होगा, अगर डाया ऑफ द रेनफोर्समेंट लेस देन 12 mm है तो आप नॉमिनल कवर 25 mm भी दे सकते हो, ठीक है। ये है ड्यूरेबिलिटी कंडीशंस, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये सब एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं। इसको हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे कमिंग वीडियोस में, ठीक है। उसके हिसाब से कवर है, और बीम्स में यूजुअली 25 to 40 mm लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बीम, लेकिन यूजुअली 25 mm ही लेते हैं हमारा क्लियर कवर, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, तो ये सारे आपके स्पेसिफिकेशंस हो गए, और भी बहुत सारे हैं जो हम एंड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ न्यूमेरिकल्स देखो, प्रैक्टिस करो एंड कीप स्टडिंग। और हाँ, मुझे प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू ऑल। मेरे 100+ सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मेरा वीडियो फॉलो करते हैं, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि मैं किस सब्जेक्ट में आपके लिए और वीडियोस बना पाऊँ, कौन से टॉपिक्स में आप चाहते हो तो मैं वो स्पेसिफिक टॉपिक्स में बनाऊँ, या फिर आप पूरे सब्जेक्ट्स के चाहते हो तो मैं पूरे सब्जेक्ट्स के बनाऊँगी, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ ऑल योर सिविल फ्रेंड्स एंड द सिविल पीपल, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट फॉर मोर इंफॉर्मेशनल वीडियोज़, and thank you and bye, see you again.